आज हमें जो लास्ट चीज करनी है माय डियर दैट इज द आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स के साथ एक नई चीज आपके सिलेबस में ऐड हुई है जो कि बुक्स में नहीं लिखी हुई बट दैट इज प्रेजेंट। ओके गाइस, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक आइसोटोप्स टुडे। आइसोटोप्स के साथ एक और नई चीज जो है वो ऐड हुई है कि अगर आपके पास पहले आइसोटोप्स का मतलब समझ लें, उसके बाद जो है ना जो नया टॉपिक ऐड हुआ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द आइसोटोप्स। ये देखें जी, मैं यहाँ पे 3 एटम्स बना रहा हूँ। ये 3 एटम्स है। एवरीबॉडी जस्ट लिसन, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। ये आपके पास 3 एटम्स हैं। ये तीनों एटम्स में एक एक प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है जी, और इनमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन है जी। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन भी एक मौजूद है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, 0। इसमें न्यूट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है जी, अब यहां पे सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ये जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, इन सब का प्रोटॉन नंबर 1 आ रहा है जी। प्रोटॉन नंबर 1। तो प्रोटॉन नंबर 1 का मतलब जो है, जिस चीज का भी प्रोटॉन नंबर 1 होगा ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल आपके पास गिवन होगा, आप उसको ओपन करके देखें, तो प्रोटॉन नंबर 1 वाली चीज जो है वो हाइड्रोजन होती है। तो ये जो तीनों के तीनों एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन एज वेल। ठीक है जी, ये तीनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, इनका प्रोटॉन नंबर 1 1 है। 1 1 1। अगर किसी चीज का प्रोटॉन नंबर सेम हो तो वो कोई सेम एलिमेंट होता है। तो ये प्रोटॉन नंबर 1 वाली चीज आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखें, कल मैंने पीरियोडिक टेबल दिया था, वो चीज हाइड्रोजन होती है। तो ये प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, यह छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है जी, अच्छा इनका प्रोटॉन नंबर 1 है। अच्छा, अब इनका न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब कि इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करके लिखें। तो ये 1 और 0 क्या हो गया, 1। इसका 1 और 1 क्या हो गया, 2। इसका 1 और 2 क्या हो गया, 3। यानी इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन 2 में से 1 माइनस कर दे वो 1 है। इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और न्यूट्रॉन जो है वो इसमें 2 आ गए। तो बेटा यही जो 3 चीजें हैं, ये 3 जो डिफरेंट चीजें बनी हुई हैं, इनको हम एक दूसरे का आइसोटोप कहते हैं। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट आर द आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब अगर उनका प्रोटॉन नंबर छोटा नंबर सब में सेम आ रहा है, ठीक है जी, प्रोटॉन नंबर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है वो सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो इन सब का सेम प्रोटॉन नंबर आ रहा है, तो ये सारे सेम एलिमेंट हैं। ये पहली चीज होगी। ठीक है, विद द सेम प्रोटॉन नंबर and the same electron number but different number of neutrons। तो न्यूट्रॉन जो है वो इनमें डिफरेंट जो है वो होते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है जी, तो आइसोटॉप्स की पहले मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है जी, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with different number of neutrons but same number of protons and electrons।
आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है जी, उनको आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहली चीज, आइसोटॉप्स का प्रोटॉन नंबर, यानी जो छोटा नंबर होता है, मैंने आपको बताया था जब भी किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो नंबर उसके साथ लिखे जाते हैं, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं उसमें छोटा नंबर सब में सेम होगा और जो बड़ा नंबर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे 3 एलिमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, जी कोई मुझे बताएगा कि क्या ये तीनों आइसोटॉप्स हैं कि नहीं? नहीं है? श्योर? क्यों नहीं है? भाई प्रोटॉन नंबर डिफरेंट आ रहा है, मत देखो कि ये 12 12 12 सेम है, ये न्यूक्लियॉन नंबर है। मेरी बात समझ लगी है? हमें क्या चीज सेम चाहिए? प्रोटॉन नंबर, छोटा नंबर, स्मॉल नंबर, वो सेम होना चाहिए। अगर ये इस तरह होता, सपोज करो यहां पे लिखा होता जी 25, ये 24 और ये 27, अब बोलो अब ये था कि नहीं? राफे क्यों नहीं है? छोटा नंबर कौन सा है? ऊपर नीचे लिखने से मत कंफ्यूज हो, मैं इसलिए तो बार बार कहता हूं ऊपर नीचे कंफ्यूज मत हो, छोटा नंबर देखो यार। जो छोटा नंबर होगा अगर वो सेम है तो प्रोटॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम होगा तो भाई ये सेम एलिमेंट है, तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं। ये पेपर का क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या ये आइसोटोप है ना? पहले तो मुझे बताया इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? वेल, तो ये प्रोटॉन नंबर हो गया ना यार, ये भी प्रोटॉन नंबर, ये भी प्रोटॉन नंबर। तो तुझे मैंने पहले ही बताया कि प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए, प्रोटॉन नंबर सब में 12 12 आ रहा है, ये बड़ा नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़ा नंबर डिफरेंट क्यों होता है? न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से, तो इसका मतलब है कि आइसोटॉप्स है। अब लगी समझ बात की? वो ऊपर नीचे लिखे होने से मत कंफ्यूज हो, ठीक है जी? अच्छा, ये जो तीनों के तीनों आइसोटॉप्स हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। ठीक है जी, और हाइड्रोजन के ये जो आइसोटॉप्स हैं, ये जो पहले वाला है इसको हम कहते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को हम कहते हैं ड्यूट्रियम, और तीसरे वाले को हम कहते हैं ट्रीटियम। ठीक है जी, ये प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम, ये ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम क्यों कहते हैं? प्रोटा का मतलब ग्रीक में 1 होता है, तो इसका न्यूक्लियॉन नंबर 1 है। ड्यूट्री, ये ड्यू जो वर्ड है ये 2 के लिए यूज करते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, तो ड्यू मीन 2, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 2 है। ट्री, ट्राई, ट्राई 3 को कहते हैं, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियॉन नंबर 3 है, इसलिए इसको ट्रीटियम भी कहते हैं। तो कुछ लोग इसको लिखते हुए इस तरह भी लिख जाते हैं, प्रोटियम को तो एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं, लेकिन ड्यूट्रियम को वो लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और डी लिख के, डी का मतलब ड्यूट्रियम, और 1 और 2 लिख देते हैं। ठीक है, और ट्रीटियम को इस तरह भी लिखते हैं, और टी लिख के 1 और 3 भी लिख देते हैं। तो इसीलिए मत कंफ्यूज होना, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, इनके नाम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है। और आइसोटॉप्स होते क्या है, मैंने बड़ा आसान तरीका आपको बताया कि ये एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है। प्रोटॉन नंबर सेम हो तो इसका मतलब है वो कोई एक सिंगल एलिमेंट है। और प्रोटॉन नंबर कौन सा नंबर होता है? छोटा नंबर, यानी अगर किसी भी एलिमेंट के साथ 2 नंबर्स लिखे हुए चाहे ऊपर या नीचे, छोटा नंबर देखो कौन सा है, ऊपर या नीचे, छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर है। तो अगर प्रोटॉन नंबर छोटे नंबर सब में सेम आ रहे हैं तो वो चीजें आइसोटॉप्स हैं, और अगर छोटे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो चीजें भाई आइसोटॉप नहीं है, वो डिफरेंट एलिमेंट है। समझ लगी है बात की? अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है आइसोटॉप्स की? दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो ये इसकी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अच्छा, अब पेपर में अक्सर 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है,
पहला क्या वो पूछता है, सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज इन आइसोटोप्स, ठीक है जी, और डिफरेंसेस इन आइसोटोप्स। सिमिलैरिटीज आप लोगों के नजदीक क्या हो सकती हैं जी आइसोटोप्स में, कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई? जी राफे बता रहे हैं, जी राफे ने बताया जी सिमिलैरिटी ये है कि सारे आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया, प्रोटॉन नंबर इज सेम फॉर ऑल आइसोटोप्स। जी ये पहली सिमिलैरिटी आ गई। दूसरी बताइए जी, इलेक्ट्रॉन। वेरी नाइस, छा गए हो भाई, इलेक्ट्रॉन सेम है तो दूसरा पॉइंट लिख लें, इलेक्ट्रॉन नंबर इज सेम फॉर ऑल आइसोटोप्स। जी इसके अलावा Differences is neutron. बेटा, Differences in isotopes is in neutron. नहीं नहीं पहले हम लोग सिमिलैरिटीज को डिस्कस कर रहे हैं यान, उसके बाद Okay. डिफरेंसेस पे। जी कोई और सिमिलैरिटी आप लोगों को पता चल रही हो इलेक्ट्रॉनिक शेल? सर हम ये कह सकते हैं उनके शेल्स एक नंबर के ही मतलब सिमिलर नंबर नंबर ऑफ के। शेल्स भी सेम है, चलें जी ये भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। और याद रखो जब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, उनके रिएक्शन भी सेम होंगे। तो फोर्थ इसकी सिमिलैरिटी होगी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती हैं, सुन लो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चीज के आखिरी शेल में सपोज करो तीन चीजें हैं, आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई तीनों का रिएक्शन एक जैसा होगा, तीनों उस चीज के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। अगर एक चीज के वैलेंस शेल में सपोज करो कि तीन इलेक्ट्रॉन है, तो तीन एटम्स हैं, तो वो तीनों जो है वो किसी चीज के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, एक करता है तो वो बाकी दो भी कर जाए, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो सबके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब मैं तुम लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को वाटर का फॉर्मूला किसी को आता है? H2O, बड़ी मेहरबानी, H2O, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरी चीज, ये पानी जो है ये अगर प्रोटियम से बना होगा, प्रोटियम वाले हाइड्रोजन से, ठीक है, तो भाई ये नॉर्मल पानी हम पीते हैं। अगर पानी के अंदर ये वाली हाइड्रोजन आ गई, ड्यूट्रियम वाली, तो ये बन जाता है D2O, इसको कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर, हैवी वाटर जो है ना, ये बंदा अगर पी ले ना तो उसका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। और इसकी निशानी क्या होती है, उसकी निशानी भी बता देता हूँ कि घरों में अगर पानी आ रहा है तो वो चेक करके देख लें कहीं हैवी वाटर तो नहीं है। हैवी वाटर में भाई जितना मर्जी जो है वो सर्फ डाल दो, साबुन लगा दो, उसमें झाग बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बनती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ट्रीटियम होगा तो वो बनेगा P2O, ये वाला भी आपका हैवीएस्ट वाटर है, ठीक है जी। तो ये भी हैवीएस्ट वाटर है, ठीक है। तो तीनों में है हाइड्रोजन ही, लेकिन अगर हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप है प्रोटियम वाला, तो ये पानी नॉर्मली हम पीते हैं ये वाला, ठीक है। दूसरा अगर ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप है, मैंने उसको हाइड्रोजन लिखने की बजाय डी लिख दिया, डी से शो कर दिया है, तो वो हैवी वाटर होता है। अगर ट्रीटियम वाला है तो वो T2O होता है। होते तीनों पानी है, तीनों पानी है, तीनों के रिएक्शन एक जैसे होंगे, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि ये वाला पानी जो है ये भाई पियो तो ठीक है, इसमें साबुन सर्फ वगैरह डाल के चेक करो तो बड़ी अच्छी खासी जो है वो आपकी झाग बन जाएगी। लेकिन ये जो हैवी और हैवीएस्ट वाटर है,
इनमें अगर जितना मर्जी सर्फ डाल के हिलाते रहो जनाब, कपड़े अगर इससे धोने शुरू कर दो, मशीन में भी डालो, वॉशिंग मशीन में, तो पता चलेगा जनाब मशीन बेचारी घंटा घूम घूम के मर गई है, इतना ज्यादा सर्फ भी डाला है लेकिन वो झाग ही नहीं बन रही। वो क्यों? क्योंकि वो हैवी वाटर। और नॉर्मली ये अगर आप किसी गांव वाली जगह पे जाए ना, तो उन्होंने वो जमीन के अंदर जो है वो बोर किए होते हैं, वहां से जो पानी आ रहा होता है ना वो हैवी वाटर होता है। वो अगर पी भी लेना तो कई दफा स्टमक अपसेट हो जाता है, ठीक है। और वो बेचारे साबुन से रगड़ रगड़ के उसको मर जाती हैं उनकी औरतें, ठीक है, तो वो झाग ही नहीं बनती उनकी, ठीक है। तो वो हैवी वाटर होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब डिफरेंसेस फिर क्या होंगे? डिफरेंसेस इन आइसोटॉप्स। तो पहला डिफरेंस तो मेरे बच्चों हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एक बच्चे ने बता दिया कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। दूसरा डिफरेंस तो बताएगा मुझे, कम ऑन सर, डिफरेंस इन मास। जी बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर या मैसेज, ठीक है जी। नेक्स्ट, जी भाई। सर, अनस्टेबल आइसोटोप मतलब डिफरेंस हो गया। सर, डिफरेंट स्टेबल और प्रॉपर्टी, बिल्कुल जी, वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब एक पानी हल्का है, हल्के का मतलब ऊपर तैर रहा है, एक भारी है, हैवी है, ठीक है, वो भाई नीचे की तरफ जो है वो सिंक करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, यानी दोनों की डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है जी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इनमें डिफरेंसेस होते हैं जी, ठीक है। तो ये पेपर में 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि इस दफा ना उसने ये पंगा डाल के फिर दे सकता है, मुझे लग रहा है। तो मैंने इसीलिए आपको इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बता दी है। जी मुझे ये वाला रब करना है, इफ यू पीपल हैव कॉपीड इट, ये रब कर दूं? ओके गाइस, नाउ we are going to discuss the isotopes of the chlorine and isotopes of the bromine, and after that we are going to find out the average AR. We will discuss all these things, okay. So let's start first of all with the isotopes of chlorine. अच्छा मेरे बच्चों, क्लोरीन जो है इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम है, 17 दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम आ रहा है। फर्क किस चीज का आ रहा है मेरे बच्चों? दोनों के न्यूक्लियॉन नंबर का न्यूट्रॉन के फर्क होने की वजह से। इसका 35 है और इसका 37 है। अगर हम इनका बना के देखें तो इसके प्रोटॉन कितने हैं? 17। इसके भी प्रोटॉन कितने हैं? 17। इसके इलेक्ट्रॉन 17, जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर ये न्यूट्रल है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मेरे बच्चों? 17। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 35 माइनस 17 18। और इसके न्यूट्रॉन निकालते हैं 37 में से 17 माइनस करो तो 20 आ गए। तो आप लोग चेक करें, इन सब के प्रोटॉन नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, फर्क किसका आ रहा है? न्यूट्रॉन का। तो माय डियर सर बेटा, सर अगर एक आइसोटोप हो और उसका जो साइन है वो नेगेटिव है फिर? बेटा आइसोटॉप अगर आप कह रही हो ना तो फिर उसका आयन मत बनाओ। आइसोटॉप न्यूट्रल चीज होती है, ठीक है। वो जो जी फिर सर। नेगेटिव होगा ना वो आयन बन जाएगा, उसको हम आइसोटॉप नहीं कहेंगे, वो आयन बन गया, ओके। जी सर, थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके दो जो है ये आइसोटॉप्स मैंने लिख दिए हैं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम क्या है वो सुनो जरा। प्रॉब्लम ये है कि पेपर में आप लोगों को ये दो आइसोटोप हैं। अब पीरियोडिक टेबल जो बना होता है उसमें जब हम लोग लिखते हैं तो भाई मसला ये है कि
ये वाला न्यूक्लियॉन नंबर लिखें या ये वाला लिखें, ये तो बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको कल बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स लिखे होते हैं, ठीक है। छोटा नंबर प्रोटॉन होता है और बड़ा नंबर न्यूक्लियॉन नंबर होता है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हमने लिखना है तो भाई इसको लिखे 35 के 37 वाला लिखे, ये तो भाई लड़ाई वाला काम है। अब इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका बताया है कि अगर एक चीज के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने उसका जो है वो कौन सा न्यूक्लियॉन नंबर लिखना है। उसके लिए मेरे बच्चों आप लोगों ने एक तरीका यूज करना है। ये पेपर में ये नई चीज ऐड हुई हुई है जो कि बुक्स में आपके नहीं है, और पेपर में इस साल 2024 में भी इसका पूरा एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये 35 या 37 लिखें, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मेरे बच्चों हम लोगों ने एक तरीका ढूंढा है, और वो तरीका क्या है कि आप लोग 100 जो है वो क्लोरीन के एटम जो है ना इकट्ठे कर लें, 100 क्लोरीन के एटम ले लें, और उन 100 में से देखें 35 वाले कितने हैं और 37 वाले कितने हैं, ठीक है जी। तो जब हमने देखा तो 35 वाले हर बार जो है वो 75% निकल रहे थे, यानी आउट ऑफ 100 दे वर 75, और ये वाले जो हैं ये 25% निकल रहे थे, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? यानी आपने 100 एटम्स अगर क्लोरीन के ले लिए तो उनमें से हर बार 75 एटम क्लोरीन 35 वाले थे, यानी क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है वो वाले थे, और बीच में से 25 जो परसेंट हैं 25 क्लोरीन के एटम वो 37 वाले थे। ये साइंटिस्ट ने हमें बता दिया, आपने ये चीज लर्न भी कर लेनी है। अब इस परसेंटेज को यूज करते हुए और इनके न्यूक्लियॉन नंबर को यूज करते हुए हम इनका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज एआर कैसे निकालते हैं वो तरीका देखते हैं। एवरेज एआर निकालने का तरीका ये होता है कि इसका लिखे कितना नंबर है, 35 न्यूक्लियॉन नंबर है, इसकी परसेंटेज कितनी है 75%, वर्ड का मतलब होता है ओवर 100, ठीक है जी। प्लस कर दें, इसकी परसेंटेज कितनी है, सॉरी इसका नंबर है 37 और परसेंटेज कितनी है 25, तो 25 ओवर 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.5। तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन लिख के 17 और उसके साथ 35.5 लिखा होता है। तो पॉइंट वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आधा हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है अगर पॉइंट में कहीं पे मास नंबर या एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर लिखा हो तो इसका मतलब है भाई उस चीज के आइसोटॉप्स थे, और उन आइसोटॉप्स की जो अबंडेंस थी, अबंडेंस कहते हैं कि वो नेचर में कितने एग्जिस्ट करते हैं, उसको यूज करके हमने उसका एवरेज एआर निकाला है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये देखें, दूसरे तरीके से बता रहा हूं एवरेज एआर निकालने का। एवरेज एआर ये देखें, ये 35 है, इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस कितनी है 75, इसको मल्टीप्लाई 75 से करते हैं, प्लस करते हैं, ये 37 है, इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस 25 है, और टोटल कितने एटम है, ये परसेंट का मतलब होता है 100, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, फिर भी आंसर 35.5 है। या एक और तरीके से भी बता रहा हूं आपको, ये देखें, ये दोनों जो परसेंटेजेस हैं 75% और 25%, ये क्लोरीन 35 वाला है और ये क्लोरीन 37 वाला है। इनको सिंप्लीफाई कर दें, दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है 25 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो 3:1 बन गई, 3:1। तो अब इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हो। 35 यानी एवरेज एआर निकालने, तो ये कितना है इसका 35 और इसकी कितनी है 3, और प्लस कर दो, ये वाला कितना है 37 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, और ये जो टोटल तुम लोगों की ये 3 और 1 जो रेशियो है इसको ऐड कर लो, 3 और 1 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो फिर भी आपका 35.5 है।
तो आप लोग किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर जो है वो 35.5 आएगा। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए कि आप लोग 75% का मतलब ओवर 100 कर लो, प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 100 कर लो, सॉल्व करो ये आंसर। या 35 इंटू 75 करने प्लस 37 इंटू 25 करने और डिवाइडेड बाय ये टोटल को ऐड कर लो, 75 और 25 कितना बन गया है 100, तो 100 से डिवाइड कर लो। या तीसरा तरीका इनको सिंप्लीफाई करके और इसका 3 आ रहा है 35 वाले का, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 और ये जो अबंडेंस है 3 और 1 4 होती है, इससे 4 से डिवाइड करते हैं, फिर भी यही आंसर है। यहां तक समझ लग गई है सबको? यस। तो ये अब यहां पे सुनो जरा जो मैं चीज बताने जा रहा हूं। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं जी बेटा, कौन सा? ये इनकी जो अबंडेंस है 3 और 1 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये देखो 75 और 25 ये इनकी अबंडेंस थी, तो 100 से डिवाइड कर। अच्छा, अब पेपर में आप लोगों को ये याद रखना है कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं, एक 35 और एक 37 वाला, और इनकी नेचर में एग्जिस्टेंस इसकी 75% है और इसकी 25% है। यहाँ 3:1 से ये मौजूद है। ये चीज आपको लर्न करनी है, पेपर में आपको ये नहीं देगा। क्लोरीन के आइसोटॉप्स और उनकी अबंडेंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। चलूं आगे, ये वाला रब कर दूं, ये रब कर दूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अगले हम कर रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन के आइसोटॉप्स, ठीक है जी। ब्रोमीन के भी दो आइसोटॉप्स होते हैं, दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम है 35 35। इसका न्यूक्लियॉन नंबर 79 है और इसका 81 है। तो इसमें प्रोटॉन कितने आगे 35, इलेक्ट्रॉन कितने आगे 35, न्यूट्रॉन कितने आगे 44। इसमें प्रोटॉन कितने आगे 35, इलेक्ट्रॉन कितने आगे 35, न्यूट्रॉन कितने आगे 81 माइनस 35 कितना आ गया यार 46, ठीक है जी। अच्छा, अब भाई ये भी दो आइसोटॉप हैं, तो किसके न्यूक्लियॉन नंबर को यूज करें? तो हमने जब इनके 100 एटम्स देखे उनको गिना तो भाई 50% ये वाले निकल रहे थे और 50% ये वाले निकल रहे थे जी। क्या मतलब? नहीं, दोनों नहीं कर सकते, इनकी इसी अबंडेंस को यूज करके इसका एवरेज एआर निकालो। तो निकालो क्या मतलब इस तरीके से, कम ऑन करके मुझे बताओ कि इसका एवरेज एआर क्या आएगा। मैंने आपको अबंडेंस बता दी है कि वो नेचर में कितने एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मुकाबला है ऑनलाइन स्टूडेंट का और फिजिकल स्टूडेंट का, देखते हैं कौन जीतता है। हरी अप। 80। कितना 80? किसने बताया यार? किसी ने बोला, मैं उसका नाम देखना भूल गया, किसने बोला है? तो भाई सही बताया, बोल तो दो। सर मैंने। अयान तू फिर शर्मा के चुप क्यों हो गया यार? सही बताया, बिल्कुल 80 आ रहा है। कैसे 80 आएगा? एवरेज एआर निकालना है ना, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे? इसका है 79 इंटू 50 और प्लस कर देंगे इसका क्या है 81 इंटू 50। ये टोटल अबंडेंस को ऐड करने 50 और 50 कितना हो गया 100, तो इसको करें भाई 80 आ जाएगा। तो 80 इसका एवरेज एआर है। समझ लग गई है? अहमद अब्दुल्ला साहब ने भी कर लिया जी। अहमद अब्दुल्ला साहब तुम लेट हो गए हो बेटा, ये पहले से लिख दिया था तुमने। अच्छा जी, अब मैं चीज कर रहा हूं, एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। और ये इसके लिए भाई मेरी तरफ से जनाब एक टॉफी मिलेगी जो करेगा, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट को मसला ये, उनको टॉफी पहुंचाऊंगा कैसे मैं, ठीक है।
चलो जो फिजिकल वाले हैं उनको दे दूंगा, ऑनलाइन वालों को मैं यहाँ से जो है ना समझो कि मैंने बस भेज दी तुम्हें, ठीक है। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, ये 3 आइसोटॉप्स हैं। ये 3 आइसोटॉप हैं एक चीज के, इनके मैंने मास नंबर भी यानी न्यूक्लियॉन नंबर भी लिख दिए हैं और इनकी अबंडेंस भी लिख दी है। तो इसको यूज करके इसका एवरेज एआर मुझे निकाल के दो कि एवरेज एआर क्या होगा। सर 24.8। 24.8 किसने बोला यार? सर मैं शाहजेब। अजय छाजे करके 24.8 ही आ रहा है। वेरी गुड, फिजिकल वाले हार गए हैं, कुछ शर्म करो, ठीक है। वो देखो एक ऑनलाइन बच्चा जो है वो टॉफी जीत गया, उसने मेरे पैसे बचा लिए हैं। ये तो तुम लोगों पे होता तो मैंने तो डूब जाना था बेटा। अच्छा जी, बिल्कुल यही आएगा कि 24.8 कैसे करेंगे, ये देखें मैं यहाँ पे करके देता हूँ आप लोगों को। ये देखते जाए, 24 टाइम्स 30 प्लस 25 टाइम्स 60 प्लस 26 टाइम्स 10 और टोटल क्या कर ले 30, 60, 90 और 10 100। तो 100 से डिवाइड कर दें तो सॉल्व करेंगे तो 24.8 आ गया, ये आपका आंसर है। पता चल गया सबको बच्चों? अच्छा, अब ये इस तरह का क्वेश्चन इस दफा 24 वाले पेपर में आया है। अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को जो है वो दे रहा हूं, वो आप लोगों ने घर से सोच समझ के करके आना है। और ये समझो कि तुम लोगों का मुकाबला है, देखते हैं कौन करके आता है। ये रख कर दूं, ये वाला। यस सर। चलिए ये मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों ने इसको कोशिश करके करके आना है। ये दो चीजें हैं, ये जरा मुश्किल है बेटा, है यही चीज लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसका है जी 30 और 69 और 30 और 72, ठीक है जी। और इसका मैंने एवरेज एआर आप लोगों को दे रहा हूं, एवरेज एआर इसका है 71.3। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की अबंडेंस तुम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि ये नेचर में कितनी कितनी परसेंटेज से एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने उल्टा कर दिया है, एवरेज एआर मैंने आपको दे दिया है, इनके मास नंबर ये लिखे हुए 69 और 72, ये जो इनकी अबंडेंस है वो कितनी कितनी निकलेगी वो तुम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो वो देखते हैं कि कल कौन करके आता है। आसान है, यहीं पे करते फिर अभी आजा व्हाइट बोर्ड कर लेगा, मुझे पता है तो बात आई नो। चलिए जी, इसको घर से करके आइएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो एवरीवन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बोल बेटा क्या मुझे यार ये नहीं कुछ क्या नहीं ये इसका कितना मैथ नंबर है 35 ना, ये 35 इंटू 75% है तो 7, ये याद करनी है तुझे निकालते नहीं, सब की नहीं, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की, बस बाकी तो मैं खुद से बता के दे रहा हूँ। सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की तुम्हें याद करनी है और किसी की नहीं करनी, ठीक है। हाँ बता तो रहा हूँ, ये देखना 35 इंटू 75 और परसेंट का मतलब ओवर 100 और प्लस कर दे इसका 37 इंटू 25 ओवर 100। तो एक ही ट्रिक है इसमें, तू क्या करती है 35 इंटू 75 कर देती है, 37 इंटू 25 कर देती है, ये जो इनकी टोटल अबंडेंस है 75 और 25 100 है, उसको 100 से डिवाइड कर, तो वो रेशियो निकाल के उससे भी कर सकती है, ये 3 और 1 4 4 से डिवाइड कर।
तीन तरीके हैं, तो ये तुझे जो आसान लगता है उसे कर। ये मैंने तीन तरीके बताए हैं तुझे, हाँ।